आ बल्लू जल्दी आ, वीडियो बनानी है। तो हेलो दोस्तों, मुझे नहीं पता वीडियो टेढ़ी आ रही कि नहीं आ रही है, बट आज मैं आपको बताऊंगा मेरे दोनों कुत्तों के बारे में। ये है बल्लू, ये है कल्लू, दोनों रेस्क्यूड है। बल्लू शांत नहीं बैठ सकता, वो शांत बंदा है। तो आज मैं दोनों की स्टोरी बताता हूं। मुझे कोई आइडिया नहीं है बल्लू कब तक यहां पे बैठेगा, कल्लू यहीं पे रहने वाला है। तो आज मैं दोनों की स्टोरी बताता हूं, दोनों को कैसे रेस्क्यू किया, कब किया, क्या सिचुएशन थी, फलाना ढिमका, सारी चीजें। वीडियो पूरा लास्ट तक देखो। चैनल पर पहली बार आया सब्सक्राइब कर दो, आपके लिए फ्री है, बट हमको हेल्प हो जाती है। हम जानवरों की हेल्प करते हैं, खाना खिलाते हैं पर डे 70 जानवरों को, रेस्क्यूज, वैक्सीनेशन, फलाना ढिमका, सारी चीजें होती है। तो प्लीज सब्सक्राइब कर दो यार। चलो चलते हैं वीडियो पे। तो हेलो दोस्तों, मेरा नाम है अमन मिश्रा, मैं सोल एनिमल वेलफेयर का फाउंडर हूं। हम बेसिकली रेस्क्यूज करते हैं। तो आज मैं अपने दो पर्सनल जो मैंने रेस्क्यू किए थे, अडॉप्ट कर लिया, अब उनकी कहानी सुनाता हूं। सबसे पहले ये बल्लू, तुझे बैठना है तो बैठ, जाना है तो जा, डिस्टर्ब क्यों कर रहे? अरे इधर आ। तो सबसे पहले बल्लू की स्टोरी बताता हूं। आज से करीबन 1 साल पहले 29 दिसंबर को मुझे एक कॉलर का कॉल आया। अमन, मेरे घर के बाहर एक पपी है जो बहुत ज्यादा डॉग बाइट है जिसको। तो मैं गया वहां पे, ये भाई साहब इतने से थे, वीडियो होगी देख लो। तो इतने से थे, मैंने बोला कि, और उस समय मेरे पास कोई डॉग नहीं था। और पपी का, अगर आप जानते हो एनिमल वेलफेयर से जुड़े हो, अगर आप पपी लाते हो, देसी पपी का तो अडॉप्ट होता नहीं, फिर वो अटक जाता है। तो मैंने जब इसको देखा, मैंने बोला कॉलर को कि मैं इसका ट्रीटमेंट वहीं पे कर दूंगा और इसको ठीक कर दूंगा, बट मैं इसको लेके नहीं जा सकता, क्योंकि अगर ये एक बार मेरे पास आया तो ये अडॉप्ट नहीं होगा और मेरे पास अटक के रह जाएगा। तो उन्होंने बोला अमन, ये रिलोकेटेड है, ये यहाँ का है ही नहीं, तो अगर ये यहाँ पे भी रहा तो कुत्ते नोच के खा जाएंगे। तो ऑब्वियसली मेरे पास अब ऑप्शन था नहीं। तो इस गधे को लेके आया घर। अब घर लेके आया तो शरीर भर तो डॉग बाइट थे, साथ ही साथ भाई साहब को पार्वो था, टट्टी से खून निकल रहा है। मैंने बोला अच्छा हुआ ले आया। और पार्वो, अगर आपको पता होगा, चांसेस ना के बराबर, मतलब 60-70% बचने के नहीं होते। बट भाई साहब का ट्रीटमेंट स्टार्ट हुआ, फ्लूइड थेरेपी चालू हुई, खाना खाए। अगर आप अभी दिखेगा नहीं, बट यहाँ पे वो जो डॉग बाइट था, वहां पे बाल है ही नहीं, शरीर भर डॉग बाइट था। तो मैंने इसका ट्रीटमेंट स्टार्ट किया, चांसेस ना के बराबर थे। एक मैम आई नीदरलैंड से, उन्होंने बोला अमन ये ठीक होगा, उनका ससुराल भोपाल में है, वो ससुराल उनका नीदरलैंड में, मायके भोपाल में है। तो उन्होंने बोला अमन ये ठीक होगा तो मैं भोपाल तक आ जाऊंगी, मुझे भोपाल में इसको छोड़ देना, फिर मैं इसको नीदरलैंड ले जाऊंगी अपने साथ। उनके पास एक लैब्राडोर पेरिस था, उनको और अडॉप्ट करना था। मैंने बोला ठीक है मैम। तो भाई साहब का नाम जो बल्लू है वो मैम ने, प्रियंका मैम ने ही रखा है। तो मैंने बोला ठीक है मैम। तो उन्होंने, ये दिसंबर की बात थी, वो बोली मैं फरवरी में आऊंगी। मैंने बोला ठीक है, दे दूंगा मैं आपको करके। बट फरवरी तक भाई साहब से मुझे प्यार हो गया। मैम ने बोला, मैंने बोला मैं खुद ही अडॉप्ट कर लेता हूं। तो मैंने ये अडॉप्ट कर लिया। तो अब बाकी जानवरों को मैं ठीक करके छोड़ देता हूं, बट इसको मैंने पर्सनली अडॉप्ट कर लिया। तो ये थी इस भाई साहब की कहानी। अब तुम जा सकते हो, तुमको जाना है तो चलो अब कल्लू की कहानी सुनाता हूं। ये मुझे 2 महीने, मतलब अक्टूबर के लास्ट में मिला था, 2-3 महीने हुए हैं। और ये मेरे पड़ोसी लेके आए थे। तो मैंने जब पहले दिन ही देखा, मैंने बोला ये क्या है करके, क्यों लेके आए हो? बच्चे लेके आए थे, छोटे छोटे उनके बच्चे। ऐसा लगता पहले तो बच्चों को पटक पटक के मारो, क्योंकि वो ले आते फिर संभाल नहीं पाते, शौक में। तो उन्होंने बोला कि, मैंने पूछा ये क्यों लेके आए तुम करके घर पे? तो बोलते कि इसकी माँ नहीं थी, एक्सीडेंट होने वाला था, बच्चों को पसंद आ गया इसलिए हम लेके आ गए। मैंने बोला ठीक है, बच्चों को पसंद आ गया कोई बात नहीं, बच्चों के शौक खत्म होने के बाद छोड़ना नहीं इसको। बोलते हाँ हाँ नहीं छोड़ेंगे, हमको बड़ा अच्छा लग रहा है। बट 3 दिन बाद ये सड़क पे घूम रहा था मेरे गली में। विद गॉड ग्रेस मुझे और इसको दिख गया। ये तो पहले दिन उसको काटने को करा था, बट मैंने सिखा दिया। बट मुझे दिख गया, किसी बड़े कुत्ते को दिखता तो ये मरा पाया जाता मुझे। तो मुझे दिख गया, मैंने उसको घर लेके आया। मैंने भड़क गया पड़ोसी के ऊपर कि जब बोला था तो लेकिन अब इसको वापस छोड़ो। तो बोलते कि वहां पे उसकी मां नहीं है। मैंने बोला अब क्या किया जाए? तो मैंने बोला इसको मैं रख रहा हूं, बट तुम इसको फिर नहीं छू सकते ना, तुम इसको मांग सकते हो वापस। तो उन्होंने बोला ठीक है। और मेरा प्लान था कि मैं इसको अडॉप्ट करा लूं। और लेट मी टेल यू, अगर मैं किसी पपी या डॉग को लेके आ रहा हूं और अडॉप्ट करा रहा हूं करके, अगर उनको मैंने अपने पास पर्सनल रखा तो वो कभी अडॉप्ट नहीं होते, क्योंकि उनको मैं पर्सनली अडॉप्ट कर लेता हूं। मेरी बहुत बड़ी प्रॉब्लम है ये। इसलिए मैं मोस्टली, अगर मुझे किसी को अडॉप्ट कराना है, मैं उनको उन्हीं के जगह से अडॉप्ट कराता हूं। मेरे पास आएंगे, मैं इमोशनली अटैच्ड हो जाता हूं, फिर मैं नहीं छोड़ता कुत्ते, जो कि बहुत बड़ी प्रॉब्लम है मेरी। तो भाई साहब कल्लू को मैं घर लेके आया। अब 2 दिन मेरे पास रहा, फिर वो पड़ोसी इसको वापस लेके चले गए कि नहीं नहीं हमको वापस चाहिए, बच्चे जिद कर रहे हैं। मैं, लड़ाई हो गई मेरी,
खेल खिलौना समझ के रखा है, जब मन लाया ले गया, जब मैं दोबारा देखा मैं तुम्हारे बच्चे को पहले पटक पटक के मारूंगा, तुमसे लड़ाई होगी, वो तो बात की बात है। फिर मैं इसको वापस लेके आया, अब ये मेरे पास रहा। फिर मैंने इसकी बीमारी कुछ नहीं थी, छोटा सा यहाँ पे चोट था और वैक्सीनेशन किया पहला, फिर बूस्टर हुआ और ये अब मेरे पास ही रह गया। तो देखा जाए तो वो जो बल्लू है वो तो प्रॉपर रेस्क्यूड डॉग है, ये रिलोकेटेड केस था तो मैंने रख लिया। अब मुझे अब जुड़ गया तो फिर अब जुड़ गया, अब मेरे मेरे ही कुत्ते हो गए दोनों जन। तो ये थी ये दोनों की कहानी। हमारा काम अच्छा लगा, कहानी अच्छी लगी, प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करो, हमारी हेल्प होती है। लाइक कर दो यार, एल्गोरिदम बढ़ाता है। फालतू की वीडियोस नाच गाना तो बहुत देखते हो, लाइक करते हो, शेयर करते हो, हमारी कर दो। कुछ अगर आके हेल्प नहीं कर सकते, यही करके हेल्प कर दो, पुण्य कमा लोगे, हमारी हेल्प हो जाएगी। तो फ्री का है, ऐसा भी पैसे लग नहीं रहे हैं। तो चलो मिलते हैं अगली वीडियो में, बाय। ये देख रहा है आलू को, मेरा रेस्क्यूड जो ट्यूमर वाला केस है वो उस घर पे है, यहां से मैं उसको देखते रहता हूं, तो ये भी झांकता है। एनीवे, सब्सक्राइब कर दो, बाय।